आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम सिद्धार्थ गौतम की ऐतिहासिक जड़ों को एक बिल्कुल नए नजरिए से खंगालने वाले हैं। मेरा मतलब है, सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से निकले असली पुरातात्विक सबूत। इतिहास और पुरातत्व मिलकर कैसे एक प्राचीन धर्म की नींव को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं, ये समझना सच में बेहद रोमांचक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के इस विषय में गोता लगाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के नीचे जो मिला वो प्राचीन इतिहास को समझने के तरीके में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। ये कोई रोजमर्रा की साधारण खोज नहीं थी। मिट्टी में दबी पेड़ की कुछ जड़ों ने उन तारीखों को ही चुनौती दे डाली जिन्हें सदियों से एकदम सच माना जा रहा था। इससे बहुत ही साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे ठोस विज्ञान और भौतिक साक्ष्य किसी प्राचीन कथा को बिल्कुल नए सिरे से हमारे सामने पेश कर सकते हैं। पहला हिस्सा, बुद्ध की टाइमलाइन की खोज। चलिए एक पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट का चश्मा पहनते हैं और देखते हैं कि प्राचीन धार्मिक इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन के नीचे कैसे दफन होता है। लंबे समय तक हमें यही लगता था कि लुम्बिनी में बौद्ध संरचनाओं का सबसे पुराना सबूत 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, वही सम्राट अशोक के समय का मशहूर बलुआ पत्थर वाला स्तंभ। लेकिन हाल ही की खुदाई में मिले एक प्राचीन लकड़ी के ढांचे ने तो पूरी कहानी ही पलट दी। इसने बुद्ध के जीवन की मानी गई टाइमलाइन को पूरे 300 साल पीछे यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक धकेल दिया है। सच में ये इतिहास के नजरिए से एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये इतना पक्का कैसे है? देखिए, रेडियो कार्बन और OSL डेटिंग जैसे ठोस वैज्ञानिक डेटा ने इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ढांचे की पूरी तरह से पुष्टि कर दी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ढांचे के बिल्कुल बीचों बीच एक खाली जगह मिली है जहां कभी प्राचीन पेड़ की जड़ें हुआ करती थीं। ये खोज सीधे तौर पर महारानी माया देवी की उस मशहूर जन्म कथा को सच साबित करती है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक पेड़ की डाली को पकड़कर बुद्ध को जन्म दिया था। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक आम गलतफहमी को भी दूर कर लेते हैं। हम अक्सर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को देखकर उन्हें ही ऐतिहासिक बुद्ध मान लेते हैं, लेकिन असल में वो बुद्धा ही हैं जो 10वीं शताब्दी के एक चीनी भिक्षु थे। ऐतिहासिक सिद्धार्थ गौतम और बुदाई दोनों एकदम अलग अलग दौर के अलग अलग इंसान हैं, तो इस बात को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा हिस्सा, महल से संन्यास तक। मिट्टी और खुदाई से बाहर निकलकर अब उस व्यक्ति के सफर पर नजर डालते हैं जो एक स्थानीय चेहरे से ग्लोबल धर्म का संस्थापक बन गया। यहां दो बहुत ही अलग दृष्टिकोणों की तुलना करना काफी दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास जातक कथाएं हैं जो पूरी तरह से पौराणिक हैं और नैतिक शिक्षा देने के लिए जानवरों की कहानियों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे वो कहानी जिसमें खरगोश किसी भूखे भिक्षु को खाना खिलाने के लिए खुद को आग में कुदा देता है। और दूसरी तरफ है लुम्बिनी की मिट्टी से निकले एकदम पक्के पुरातात्विक सबूत। इन दोनों के बीच का ये अंतर हमें ये समझने का एक शानदार फ्रेमवर्क देता है कि कैसे पौराणिक कथाएं और जमीनी हकीकत एक साथ मौजूद रह सकती हैं। सिद्धार्थ के जीवन का ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ महल का वो आलीशान जीवन था जहां उन्हें बीमारी और बुढ़ापे की हकीकत से पूरी तरह दूर रखा गया था, और दूसरी तरफ वो भयानक शारीरिक तपस्या थी जहां दिन भर में सिर्फ एक चावल का दाना खाकर गुजारा किया जा रहा था। ये दो एकदम अलग चरम सीमाएं दिखाते हैं कि उनकी आध्यात्मिक खोज कितनी गहरी और इंटेंस थी। इस बड़े बदलाव के पीछे 4 बहुत ही अहम दृश्य थे। महल से बाहर निकलने पर जो देखा गया उसने सब कुछ बदल दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और आखिर में एक शांत सन्यासी। इन नज़ारों ने एक तरह से चिंगारी का काम किया। जीवन की इन कठोर सच्चाइयों ने ही उस महान त्याग को जन्म दिया जब 29 साल की उम्र में राजमहल और परिवार पीछे छूट गया। तीसरा हिस्सा, मध्यम मार्ग की खोज। अब कहानी उस एहसास की तरफ मुड़ती है जहां समझ आता है कि जीवन का असली जवाब ना तो अत्यधिक विलासिता में है और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने में। मध्यम मार्ग, इसने मूल दर्शन को बहुत ही आसान बना दिया। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद जब शरीर पूरी तरह टूट चुका था, तब ये ज्ञान हुआ कि खुद को तकलीफ देना कोई रास्ता नहीं है। ये दर्शन दुनिया के मजे लेने और कठोर त्याग के बीच एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल बैलेंस बनाता है। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या था? निरंजना नदी के किनारे सुजाता नाम की एक महिला से चावल की खीर का कटोरा स्वीकार करना एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। इसी एक छोटे से कदम ने
6 साल की भयानक भुखमरी को खत्म कर दिया और इसी से वो ताकत मिली जो बोधि वृक्ष के नीचे उन अंतिम 49 दिनों के गहरे ध्यान के लिए बहुत जरूरी थी। चौथा हिस्सा, दुखों को समझने का एक फ्रेमवर्क। बुद्ध की इस खोज को सिर्फ एक धार्मिक नियम की तरह नहीं, बल्कि इंसानी दुखों को सुलझाने के एक बेहद लॉजिकल फ्रेमवर्क की तरह देखना सच में कमाल का है। ये 4 आर्य सत्य असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही व्यावहारिक 4 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, दुख है। दूसरा, इस दुख का कारण हमारी कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं या तृष्णा है। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक स्पष्ट रास्ता है। आज की इस तनाव भरी जिंदगी का विश्लेषण करने वाले किसी भी इंसान के लिए यह दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक और सुलभ है। 5वां हिस्सा, सामुदायिक सौहार्द के नियम। अब इस ज्ञान को समाज के नजरिए से देखते हैं कि कैसे एक व्यक्तिगत ज्ञानोदय पूरे समाज के संगठन में बदल गया। अष्टांगिक मार्ग को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं: नैतिक अनुशासन, एकाग्रता और ज्ञान। अब ये सिर्फ प्राचीन बातें नहीं हैं। ध्यान से देखा जाए तो माइंडफुलनेस की ये पुरानी तकनीकें आज के समय में हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एकदम परफेक्ट रणनीतियां बन जाती हैं। ये केवल इतिहास नहीं है, ये एक टूल किट है। और जाहिर है, जब लोग एक साथ रहने लगते हैं तो सिस्टम चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं। विनय के नियम बिल्कुल यही काम करते हैं। इन मठवासी नियमों ने शुरुआती बौद्ध सामाजिक संस्थानों को एक आकार दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक साथ शांति और तालमेल से कैसे रहा जाए, इस पर ये नियम आधुनिक समुदायों को भी बहुत ही टाइमलेस सलाह देते हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक दृष्टिकोण। चलिए अपनी इस पुरातात्विक खोज को समेटते हुए इन पुरानी शिक्षाओं को सीधे आज की दुनिया से जोड़ते हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों और उनमें रखे गए बौद्ध अवशेषों की ऐतिहासिक अहमियत बहुत गहरी है। ये अवशेष सिर्फ पूजा पाठ की चीजें नहीं हैं, ये इस बात के बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं कि जीवन में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। आज के समय में भी जो तीर्थ यात्राएं होती हैं, वो हमारे इस प्राचीन अतीत को आज की जीती जागती परंपराओं से मजबूती से जोड़े रखती हैं। और अंत में धम्मपद का ये बहुत ही गहरा विचार ये कहता है कि जागरूकता अमृत का पद है और लापरवाही मृत्यु का। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस भागदौड़ और तनाव भरे माहौल में अपना मानसिक संतुलन और जागरूकता बनाए रखना कितना जरूरी है, ये बात एकदम साफ हो जाती है। जो जागरूक है वही सच में जीवित है। तो इस बारे में थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।